हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाला हूँ सावन के सोमवार के बारे में। सावन के सोमवार के सोमवार और मंडे, जिसे हम मंडे भी कहते हैं। ठीक है, सावन के सोमवार और मंडे। अच्छा, सावन के सोमवार और मंडे को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सावन का सोमवार जो है भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। अगर ये सोमवार अगर 4 आए, अगर ये सोमवार यदि 4 आए तो विशेष महत्व होता है। तो पहले सोमवार को पहले को दूध से अभिषेक, दूसरे को दही से, तीसरे को शहद गन्ने का रस या आम का रस। ठीक है, और चौथे को सिर्फ तिल, वो भी काले तिल से अभिषेक करना होता है। पांचवें को सभी से अब ये जो मैंने आपको क्रम से बताए हैं, ये सावन के सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को अलग अलग सोमवार को अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करना होता है। नॉर्मल जल और गंगा जल से भोलेनाथ का आप अभिषेक कर सकते हो, लेकिन दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, आम रस, तिल डाल के 5वें सोमवार को अभिषेक करने से आपको 64 सोमवार का फल मिलता है। जो सावन के 5वें सोमवार का व्रत रखता है उसको 108 सोमवार के व्रत का पुण्य मिलता है। जो सावन के 5वें सोमवार पे यदि पूर्णिमा तिथि पड़ रही हो, श्रवण नक्षत्र का योग हो, तो उसे 1 लाख पूर्णिमा का तिथि के व्रत रखने का पुण्य, साथ में वो 1.25 लाख पूर्णिमा तिथि के व्रत रखने का पुण्य, साथ ही साथ में 1.25 लाख सोमवार के व्रत का पुण्य मिलता है। तो मेरे भाई बहनों, इस समय राखी का भी पर्व आता है। उस दिन आप यज्ञ पवित्र भी चेंज कर सकते हो अपनी। अगर जिन्होंने यज्ञ पवित्र नहीं पहनी और उन्हें कोई विधि नहीं आती है, तो वो अपने माता पिता से कह के भी वो यज्ञ पवित्र पहन सकते हैं। उसमें कोई हर्ज और कोई दराई नहीं है। यदि अगर किसी को परेशानी है या कोई भी बाधा है, वो सब सावन की पूर्णिमा को दूर हो जाती है। अगर आप ये सब कार्य करोगे तो आपकी बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। सावन की पूर्णिमा और सोमवार का संयोग हो तो ये विशेष हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का महत्व भगवान विष्णु से है। और भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा यदि इस दिन कर दी जाए, अगर भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा इस दिन कर दी जाए और इस कथा को सुन के आप व्रत रखें, साथ में भोलेनाथ को जल बेलपत्र अर्पण करें, साथ ही साथ में आप शमी पत्र बेलपत्र और भांग धतूरा भी अर्पण करें। साथ ही साथ में ये जो समस्त चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये भी जल में डाल के उसका अर्पण करें, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की कृपा से आपके सारे दुर्भाग्य जल जाएंगे और जल के ख़त्म हो जाएंगे। आपका प्रारब्ध भी जल जाएगा, आपकी बीमारियां भी बढ़ जाएंगी, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का सुरक्षा कवच हो जाएगा। यदि आप 21 सोमवार 21 बार अगर आप महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डालते हैं अग्नि में और इस दिन हवन करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। और सावन की पूर्णिमा को यदि शमी का पौधा लगाते हैं सब जगह, या बेलपत्र का पौधा लगाते हैं, तो भोलेनाथ अत्यंत खुश होंगे। और शमी के पौधा लगाने से तो भी भगवान विष्णु भी खुश होंगे और भगवान गणेश की भी कृपा मिलेगी। देखो, 3 देवताओं की कृपा मिल रही है जो सबसे ज़्यादा पावरशाली है। तो कृपा करके आप शमी का पौधा ज़रूर लगाएं, शिवालय में लगाएं, देवालय में लगाएं या अपने घर में लगाएं। घर में लगाने से महालक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ में
शनि के दोष बताता है और पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। देवालय में लगाने से आपके शनि के दोष कटते हैं, शिव की कृपा मिलती है, साथ में सभी देवताओं की भी कृपा मिलती है। और घर में अगर ये आप शिवालय में लगाते हो तो क्या ही कहना है, फिर तो आपको हर चीज़ का पुण्य मिल गया। यदि इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जला के शनिवार को रखा जाए तो शनि के दोष कट जाते हैं, शनि देव खुश हो जाते हैं। इसकी जड़ में अगर आप अपने औजार रखते हो एक बार तो वो औजार सिद्ध हो जाते हैं, उनसे आप जो भी काम करो वो सर्व सिद्ध हो जाती है। इसके पत्तों को अगर आप नहाओगे तो आपके कुष्ठ रोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं शमी के पत्तों की विशेष महत्वता बता रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ इस बार 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पड़ रही है, इस बार व्रत ज़रूर रखें। यदि आप इस पूर्णिमा पर व्रत नहीं रखोगे तो आप बहुत बड़ा मौका खो दोगे, क्योंकि इस बार श्रवण नक्षत्र का योग भी है और सोमवार का दिन भी है, पूर्णिमा तिथि भी है। और भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ का ही श्रवण नक्षत्र है और भोलेनाथ का ही सोमवार का दिन है और चंद्रमा का दिन भी सोमवार है और चंद्रमा का ही दिन चंद्रमा का ही नक्षत्र वो है श्रावण। कृपा करके मेरे भाई बहनों, कृपा करके इस दिन का व्रत तो रखें, स्नान करें, स्नान में तिल और बेलपत्र ज़रूर डालें और स्नान करते समय हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर बोलें, क्योंकि ऐसा करने से आपको माघ स्नान का भी पुण्य मिल जाएगा और सावन के महीने का भी पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि इस महीने में जो ये पूर्णिमा पड़ रही है उसमें कर्क और मकर राशि का जो संयोग बन रहा है वो ऐसा संयोग सिर्फ माघ के महीने में ही बनता है। कृपा करके भाई बहनों, उस समय ठंड बहुत होती है, इस समय गर्मी है, कृपा करके स्नान दोनों समय का हो सके तो दोनों का करो, नहीं तो इस समय का हो सके तो इस समय का करो। कृपा करके मेरे भाई बहनों, सावन के सोमवार की मैंने आपको विधि बताई, आपको इस विधि से पूजा अर्चन करें और आप मजे लें कृपा करके। और हाँ, उस दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, तो वो एक मंत्र मैं बताता हूँ। इन बंदो बलि राजा ज्ञानवेंद्र महाबलात् वाला जो मंत्र है आप गूगल सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और उसी मंत्र को बोलते हुए आपको सबको राखी बांधनी है और भोलेनाथ को भी जनेऊ चढ़ाना है। साथ ही साथ में अपने माता पिता को भी आपको कलावा बांधना है, अपने गुरुओं को, ब्राह्मणों को, सभी को ये कलावा बांधना है, क्योंकि और भगवान शिव को तो ज़रूर बांधना है, कलावा भी और जनेऊ भी चढ़ाना है। जो जनेऊ चढ़ाता है भगवान भोलेनाथ को सावन की पूर्णिमा पे, उसको तो हज़ारों हवन करने का पुण्य मिलता है, हज़ारों हवन। सोचो कितने हवन के लिए कितनी लकड़ी बर्बाद होगी, कितना वो बर्बाद होगा। तो कृपा करके मेरे प्रियजनों, कृपा करके ये सब चीज़ें करिए। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। और सावन के सोमवार पे ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलें और साथ ही साथ में ये व्रत ज़रूर रखें, चाहे आपके 4 सोमवार हुए हों, 5 सोमवार हुए हों। 5 सोमवार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5वां सोमवार वही है। शिवरात्रि सोमवार में काउंट नहीं होती, इसलिए बता रहा हूँ कि शिवरात्रि एक बड़ा दिन होता है। शिवरात्रि का दिन 2 होते हैं, तो यदि आप 2 शिवरात्रि रखते तब वो 5 सोमवार के बराबर फल देती है। जो अमावस के बाद आती है शिवरात्रि, अमावस से पहले और अमावस के बाद जो चतुर्दशी तिथि होती है उसका व्रत रखने से मिलता है और रात को जागरण करने से। कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद।